भी आपको आप जो टीम बैठती है ना वो जज से कम नहीं है, जो गठित करके भेजिए डीजी ऑफिस से, जज से कम नहीं है। आप उसको बुलाओ, ये इधर खड़े तीनों जो अंदर थी, आप पूछो उसको, पूछो भाई आपने मारे कि नहीं मारे, आमने सामने पूछो। दिन में अगर 15,000 में होगा काम, वो रात को 25,000 में होगा। और ये रात को रेफर करते तो रात का कमीशन इनका अलग से है, दिन का कमीशन होगा अलग इनका, पर रात को इमीडिएटली भेजेंगे। आप सभी को नमस्कार। JCN न्यूज 18 पर मैं नेहा भाटी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं नरवाना का सिविल हॉस्पिटल, और लोग कहते हैं ये सिविल हॉस्पिटल कम षड्यंत्र का अड्डा ज्यादा बन चुका है। आइए देखते हैं कैसा षड्यंत्र। ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं, तस्वीरें कोई ऐसी तस्वीरें नहीं है कि लोग अपना इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल में आए हों। ये लोग आए हैं यहाँ पर न्याय की गुहार लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ दिन पहले इनके परिवार में एक महिला इलाज के लिए आई थी, और इलाज क्या, उसकी डिलीवरी होनी थी। और डिलीवरी में इनका कहना है कि यहाँ पर जो डॉक्टर थी रिया, उसने बिल्कुल लापरवाही बरती और महिला का इलाज सही से नहीं किया, जिसके कारण उसके बच्चे की जान चली गई। इस तरह का यह मामला है। बहुत बड़े बड़े आरोप डॉक्टर रिया और अन्य स्टाफ पर उन्होंने लगाए हैं। उनका कहना है कि दवाइयों के प्रति भी लापरवाही बरती जाती है, समय पर दवाइयाँ नहीं मिलती, अन्य जो भी इलाज के लिए उपकरण चाहिए यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक कि ग्लव्स भी बाहर से लेकर आने पड़ते हैं। समय पर इलाज नहीं, लापरवाही, और लापरवाही का कारण ये है कि यहाँ पर बड़ी बड़ी रिश्वत मांगी जाती हैं, बधाई के नाम पर पैसा मांगा जाता है, और बेसमय रात के समय मरीजों को दूसरे अस्पतालों में भेजा जाता है, रेफर किया जाता है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। उसके बाद उन्होंने फाइल पे जब ये ट्रीटमेंट चालू करो, अंदर लेके गए, उन्होंने इंजेक्शन वगैरह दिए, इंजेक्शन बाहर से लेके आओ, हम बाहर से लेके आए, कैनुला वगैरह लगाया। उन्होंने कैनुला भी गलत लगाया जी, यहाँ पे लगाया, बाहर से लेके आए, वो भी बोले यहाँ नहीं है, वो भी गलत लगा दिया। 2-3 बार हुई, फिर हम बोले भाई ये गलत लग रहा है, इसमें चेंज करो। उनका नहीं एक बार लगता है, ये बार नहीं लगता। उसके बाद क्या हुआ जी, उसको ये अनीमा वगैरह होता है, ये करवाने के पहले बाहर से लेके, ये भी नहीं है हमारे पास, हमने वो भी बाहर से मंगवाया। अनीमा करते ही उसको लैट्रिन का प्रेशर बना दी, बोले बाहर नहीं लेके जाना, यही अंदर करवाओ। हमने वो लैट्रिन करवाने बैठा दी, पीछे से उसकी लैट्रिन लग रही थी, आगे से उल्टियाँ गिर रही थी, मतलब मैं अकेली थी उस टाइम पे, इतनी परेशान थी बहुत ज़्यादा। मैंने ये बोला भी इसकी दस्त भी लग रही है, उल्टी भी लग रही है। बोले नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है इस चीज़ का, तो ये तो लगेंगे। फिर बोले इसको घुमाओ, हम घुमाना शुरू कर दिए। उसके बाद फिर भी ये बोले मेरी लैट्रिन आ रही है, फिर दोबारा से फिर भी वही सिचुएशन, मैम ये बार लैट्रिन कर रही है, उल्टी गिर रही है, ये तो गलत है। नहीं हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उसके बाद फिर उसको सर्दी लगने लगी, हमने घर से फ़ोन करके हम भाई कम्बड़े लेके आओ, कम्बड़े ले आए जी, एक डाल दिया, फिर भी नहीं उसकी ठंड उतरी। फिर हमने बोला भाई इसकी ठंड नहीं उतरी, आप तो समय दो कम्बल उड़ाने के लिए। बोले हमारे पास कुछ भी नहीं है, अपना घर से लेके आओ। फिर भी नहीं उतरा। एक लेडीज थी साथ वाली ने, उसने रजाई दी, रजाई डाली, फिर भी नहीं ठंड उतरी। बोले भाई इसकी ठंड नहीं उतरी, कुछ ट्रीटमेंट दो। बोले कोई ट्रीटमेंट नहीं है भाई, इसको दर्द आने दो, दर्द आने दो, बार यही कही जा रही। फिर उसके बाद हम 4:45 सवा 5 के आसपास हम अंदर लेके गए। हम बोले इसके बच्चे की धड़कन चेक करो। मैं बोली नहीं अभी धड़कन चेक नहीं कर सकते। उन्होंने ये जवाब दिया जी, पेट स्लीप पर थी। मैं बोली दीदी आप इसकी धड़कन चेक करो बच्चे की। मैं बोली हमें इजाज़त तो नहीं है धड़कन चेक करने के बिना गए। मैं बोली कोई बात नहीं आप करो। उसने ज़बरदस्ती करवा के धड़कन चेक करवाई, डॉक्टर ने फिर भी नहीं की, न स्टाफ नर्स ने की, किसी ने भी। धड़कन चेक करने के बाद बोले भाई पुश कर बच्चे को जितना उसके। मैं एक साथ में लेडीज थी, वो बोली इसके कंधों के नीचे कंबल लगा, बच्चा पुश करेगी तो नीचे आएगा। उसके बाद वो बोली और पुश कर, उसका ज़्यादा दर्द होने लगा थोड़ा। उसके बाद ही थोड़ा सा सिर बाहर आया था बच्चे का, बस ये ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा था। डॉक्टर ने कैंची से कट मारे, ये नहीं पता वो कट बच्चे का लगा या उसको लगा, ये क्लियर नहीं है। थोड़ा सा सिर आने के बाद वो पीछे हट गई, रिया डॉक्टर पीछे हट गई, बोली नहीं मेरे पैरों के लिए ज़मीन नहीं है। फिर बिनती नाम की एक डॉक्टर थी, वो बोली मैम ऐसे क्या हुआ, उन्होंने मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं करवा सकती इसको। फिर और ये बिनती नाम की डॉक्टर थी, उसने बच्चे यूँ पकड़ा, फिर वो दोनों ने बाहर लेके आई।
जिस टाइम पर उसकी पर धड़कन चेक थी, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल था, किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी। जैसे बच्चा बाहर आया, छोड़ने के बाद वो बाहर की साइड लेके आई, बिल्कुल खत्म था, यूं का यूं हाथ पैर था। बाहर लेकर आने के बाद उसको ऑक्सीजन वगैरह दी, उसमें कुछ था ही नहीं, ऑक्सीजन का क्या फ़ायदा देने का। फिर रिया डॉक्टर बोली, मैंने बाहर से डॉक्टर बुला लिया, वो वहीं पे रही। एक दरवेश नाम की दीदी निकू वार्ड में, वो बोली भाई बच्चों को मैं लेके चलूँगी, आप गेट खोलते रहना। भाई मैं आगे आगे गेट खोलती रही, वो बच्चों को लिटा के एक डॉक्टर आया बाहर से, उसने ऑक्सीजन वगैरह दी, बोली इसमें तो कुछ नहीं है। उसके बाद रिया डॉक्टर आई थी, बच्चे के साथ नहीं गई, हमारे साथ बाद में आई। मैंने बाहर आके फिर घर वालों से बोला, भाई ये बात नहीं कर रही, मैंने यूँ हाथ ला दिया। बोले ऐसे क्या होगा? मैं बोली मेरे बस बात नहीं, आप अंदर जाओ। सारे अंदर चले गए, बोले बच्चा 98% खत्म है। खत्म तो वही था जो वो बाहर निकलने के बाद उसने कोई मूवमेंट ही नहीं किया। बोली नहीं, एक बार टच से मस किया था, हम अंदर थे, ऑक्सीजन दे रहे थे, बच्चा तो वहीं पे खत्म था, टच से मस कैसे करेगा वो? बिल्कुल भी नहीं। फिर वो एक बार बच्चा संभालने के बाद वो चाबी उठा के जाने लगी। मैं डॉक्टर से बोली, मैडम आप ये करो भाई, इसके साथ उसको सेटिस्फाई करो भाई, हमसे संतुष्ट नहीं होंगे वो बोली नहीं नहीं मैं बात नहीं करूँगी। डॉक्टर रिया ने बोला ये वर्ड, उन्होंने बोली नहीं मैं बात नहीं करूँगी। फिर मैं आगे आगे, मैं पीछे मेरा हस्बैंड, और फिर मैंने इसके सास ससुर, उस बहू के सास ससुर, मैं बोली मैं डॉक्टर साहब इनसे बात करो। उन्होंने नहीं नहीं मैं कैसी बात नहीं करूँगी। बोली आप बात क्यों नहीं करोगे? मैंने लेना दिया। बोली ये बोली अच्छा ये तेरी बहू थी, उसने यूँ जोर लगा के कहा अच्छा ये तेरी बहू थी, जब इसकी बहू आंदी तो वो पहचान दी जी, मेरी बहू आंदी तो वो मार दी। उसकी बात देखो जी। और वो उसने पहले बच्चे को उसको मारा भी है लेडीज को, यहाँ पे तो थप्पड़ मारती है और यहाँ पे ऐसे करके ये मुक्के मारती है। वो रिया डॉक्टर गाली गलौज जितना देती है, बहुत ज़्यादा, नंगी है फलानी है, ये तो ऐसे गिर जाती है ऐसे गिर जाती है, ये है वो है, मतलब बहुत ज़्यादा गंदा किया वो करते हैं ये डॉक्टर तो। फिर जैसे बच्चा पहला बच्चा होता है तो रिश्वत लेती है, बोले 4,500 रुपये दो मैं नॉर्मल डिलीवरी करवा दूँगी। और फिर बधाई लेती है, बधाई लेने के बाद ये मैं बच्चा वापस करती है, बधाई के 1100 4,500 या 4 रिश्वत के लेती है। इसमें तो बहुत मतलब कसाई खाना खोल रखे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो हमसे हमारा बच्चा डेड हो गया था, बच्चा नहीं होता था, बच्चा नहीं लेती मार गया उससे 10 दिन पहले इसे जो बताया था इस आगे की बच्चा बताओ बच्चा आप अंदर पूरे टाइम हाँ जी पूरा टाइम अंदर थे। जैसे तो मरीज को ऐसे जैसे आप बता रहे हो किया गया क्या चीज जी? ये 2 साल में है। मतलब सारे जन हम बता नहीं सकते, इतनी गंदी गालियाँ देती है वो। कट मारने के बाद दर्द में क्या पता चला हमारा जिसका ये क्यों उठा रही है हमारा बच्चा बस नहीं रहा है, कभी वो से को नहीं आया थी, वो बार बार ये करे कि मेरा बच्चा दीदी दीदी मेरे को बच्चा दे, उसने दोनों इस पर मुख पे मारे थे उसका, तो उसने ये बैठी हैं इनके साथ भी एक बार बैठी हैं। घमंड है एक तो एसएमओ सर की वाइफ है, ठीक है, उसको तो एसएमओ वाला घमंड चढ़ा रहता है। दूसरी अपने हल्के रुतबे में रहती है, ठीक है, बड़े बड़े डॉक्टर्स की मिसेज हैं, ठीक है, पब्लिक को कुछ समझती नहीं, बोलने देती नहीं किसी को, ठीक है। ये तो केस आपके सामने 3-4 हैं। आप निर्वाणा के 61 गांव हैं विधानसभा निर्वाणा के, आप उनमें से डिटेल्स निकालो सारी की सारी, आम जनता में जाके मिलो। आज तो हम आए आपके पास, आप रिकॉर्ड निकालो किसका बच्चा पैदा हुआ, किसको रेफर किया, उनके घर जाओ, वहां पता करो, पूरी एक एसआईटी टीम गठित करके पता करो ना, जांच कराओ बढ़िया तरीके से, या फिर आपको पता लगेगा उन परिवारों से मिलेगा। बहुत सारे परिवार तो आते नहीं ना, डिलीवरी होगी बाहर होगी ऑपरेशन, कोई बात नहीं, अस्पताल में क्यों लेने जाना है, क्यों जाओगे सरकार में, दूसरों को सलाह देते हैं सरकारी में मत जाओ भाई। हम नहीं बोला, हम भी कहते हैं। अब उस दिन की बात है कि व्यक्ति एक की महिला एडमिट थी, हम जिस दिन 11 तारीख तेरे इधर आए, भाई मैं तो सुबह बैठा हूँ 10 बजे का, आप ये क्या करूँ, मैं कहा भाई खा कर ले जे, ये तो रात में भेज देंगे, दिन में भेज दे। और आप रिकॉर्ड निकलवाओ मैडम, जितने रेफर हैं इनके मोस्टली रात को ही मिलेंगे। मैं ये नहीं कहता डिलीवरी नहीं करवाते हैं, करवाते हैं ये, ठीक है, पर रात को अच्छा कमीशन मिलता है ना, क्योंकि रात के केस के प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या है, दवाइयों का खर्चा ज़्यादा लगता है, दवाई के पैसे जो 10 की है ना, रात को 50 की मिलेगी, ठीक है। दिन में अगर 15,000 में होगा काम, वो रात को 25,000 में होगा, और ये रात को रेफर करते तो रात का कमीशन इनका अलग से है, दिन का कमीशन होगा अलग इनका, पर रात को इमीडिएटली भेजेंगे तो उनका कमीशन रात वाले डॉक्टर्स का अलग से सेट है। पूरा एक गिरोह चल रहा है मैडम ये,
और अगर ये नहीं रुका ना तो डॉक्टरों का तो जाना नहीं, इनके तो घर भरे हैं कमाई से, बढ़िया बढ़िया सिस्टम इनका सारा सेट है और गरीब आदमी की मर हो रही है। इसलिए यहाँ कौन आता है? आप लोग तो यहाँ आता कौन है? गरीब आदमी आते हैं। आप सुनो मेरी बात, डॉक्टर से ना खुद अपनी डिलीवरी नहीं करवाते सरकारी में। पर देखिए डीजी ऑफिस से ही जांच मांग हुई है और इसीलिए हम लोग करने आए हैं, तो आप लोग तसल्ली रखिए अच्छी तरह से। एक बार डॉक्टर रिया को बुलाएं, हर एक हमको चीज बुलाओ तो एक बार मैडम डॉक्टर रिया को बुलाओ। हम डॉक्टर रिया को बुलाओ। हम 17 तारीख को आए, 17 तारीख को आए, डॉक्टर साहब की कमेटी बनी हुई थी जो, ठीक है, वो भी भ्रष्ट कमेटी थी, ठीक है। हमने एलिगेशन लगाए और एलिगेशन हमने कहा कि हम सबूत देंगे कोर्ट में, आप हमारे खिलाफ खड़े हो, अगर हम गलत हैं तो आप भी कोर्ट में आओ, हम भी कोर्ट में आएंगे। दूसरा, इन्होंने उस दिन भी क्या हुआ, हम मैडम 11 बजे का हमें टाइम दिया, 11:10 में हम वहाँ थे ऊपर इनके ऑफिस में, जब तक ऐसे साहब ही ने सुना बेटे को, वहाँ सिर्फ मोहित सर बैठे थे। मोहित सर लोगों ने डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए। लोगों का कहना है कि यहाँ की डॉक्टर रिया मित्तल, जिनकी वजह से एक बच्चे की जान चली गई, क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। पैसे के लिए हमें वहाँ देखना पड़ा, तब हमारे साथ हमें फील हुआ, मैं कहते इसलिए तो भेजते हैं उधर, क्योंकि वहाँ भी वही सिस्टम तो इन्होंने भेज रखा है, भाई पैसे ले अभी ले लोगे, ठीक है, सुबह क्या है, क्या पता गरीब आदमी कैसे कैसे पैसे इकट्ठे करता है, हमने कैसे कैसे सारे झाड़ी मजदूरी करने वाले लाई मैंने दिन से वहाँ से वे लेके आए, जेठ के लड़के की साला के वे लेके आए पैसे, कोई कहाँ से इकट्ठे करके मैंने मेरी रूह बचाई। हमने न्यू पता होता है जी, न्यू बनेगा मैं क्या ना लिया हम पहले क्यों लेते वो अपने आप पैरे से आइए, मैं चेकअप करा के मेरी रूह हंसती फिट गई, लाश बड़ा छोटी है। इस पीटी का तो पहले ही पता लग जाएगा, 2 घंटे पहले। एमबीबीएस डॉक्टर हैं, इनको ये नहीं पता होता भाई डिलीवरी किस टाइम करवाएंगे, किस टाइम नहीं हुई। बच्चा भी ठीक उल्टी से तो ऊपर नहीं होता, उल्टी से तो अच्छा बच्चा होएगा, उल्टी से अच्छा हो जाए। तू ज्यादा डॉक्टर है? मगर जी मैं डॉक्टर होती तो मैं आपके पास कैसे लेती? मेरे को ये जवाब दिया, मैं कोई बात नहीं, मैं देखो चलो आप। हमने 2-3 घंटे बैठे, फिर मैं 2 मिनट की खातर कपड़े लेने गई हूँ घर, इतनी देर में गई, मेरे अंदर पाई मेरी बहू, आधा बच्चा बाहर आ रहा है, मैं मेरे को देख के गई, आपकी बहू थी? मैं हाँ मेरी थी। और आपको पता नहीं 9 महीने हो गए आपके पास आंदी, इनको पता नहीं आपको भी बहू ये इसकी, मैं भी लेके आ रही हूँ, मेरी दरानी है ये भी लेके आ रही है, ये दरानी मेरी ये भी लेके आ रही है, मेरे सारे घर के लेके आ रहे हैं। कभी मैं किसी को भेजती हूँ, कभी किसी को भेजती हूँ, कभी मैं आती हूँ लेके। मेरे एक बड़ा लड़का है, उसमें रखती, कभी बीच को भेजती मैं, कभी किसी को भेजती। अब 1 मिनट आप घर में भी काम होता है तो मैं नहीं तो नहीं आ सकती, साथ में नहीं आ सकती, नहीं तो मैं बच्चा भी संभालती हूँ, तो मैं इनको भेज सकती हूँ, मेरा परिवार है। तो ऐसा थोड़ी भी मैं आऊँगी तो मेरी बहू को बचाएगी, नहीं उसको खत्म कर देगी। और अगर ये पूरा मामला सही है, ये जांच अगर डॉक्टरों के द्वारा चंडीगढ़ से जो डीजी की टीम भेजी गई है, अगर यह जांच की पुष्टि पूरी हो जाती है और यह बात सही निकलती है, तो डॉक्टरों को बर्खास्त कर देना चाहिए। देखते रहिए ऐसे ही जनता की आवाज सुनने के लिए आपका ही अपना JCN News 18। Like and subscribe.